जय गुरुदेव। आज ये मैं थोड़ा सा यक्षिणी पर कुछ चर्चा करूँगा। एक साधक का एक अनुरोध है, एक व्यक्ति का विशेष अनुरोध था, कई बार से मैसेज कर रहे थे और कि यक्षिणी साधना के विषय में, सुरसुंदरी यक्षिणी साधना के विषय में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। और यूट्यूब पर ऐसा बताया जाता है कि हम यदि सुरसुंदरी यक्षिणी को मित्र भाव में यदि हम उसकी साधना करते हैं तो यक्षिणी साधक को मार देती है। ऐसा यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो वगैरह देखा होगा किसी ने और बताया होगा, और मुझसे कहा था, मुझसे पूछा था कि क्या ऐसा होता है। तो मेरी तरफ से तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये दिव्य शक्तियाँ हैं और ये महादेव और माता दुर्गा के अधीन होती हैं। तो इनको ये अधिकार नहीं है कि कोई साधक इनकी साधना करे और ये उनकी हत्या कर सकें, इन्हें इतना अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, वो स्थितियाँ अलग होती हैं, लेकिन हत्या करने का अधिकार किसी भी यक्षिणी को नहीं है। केवल सुरसुंदरी यक्षिणी से कोई संबंध नहीं है, और किसी भी यक्षिणी को इतना अधिकार नहीं है कि कोई साधक उसका मंत्र जप करे और उसकी हत्या कर दे यक्षिणी। इतना अधिकार किसी भी शक्ति को नहीं होता है। लेकिन फिर भी उस साधक ने पूछा था कि थोड़ा सा कृपा करके वीडियो बनाकर थोड़ा सा अवगत कराएं और जानकारी दें। तो पहली बात तो ये है कि जो मोटी मोटी जो जानकारी होती है मैं उसकी जानकारी करता हूँ, फिर आगे विषय में आगे बढ़ाएंगे बात को, और हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। और सबसे पहली बात तो मैं यह कह दूँ अपने अनुभव की कि हमें यूट्यूब पर इतना गुमराह किया जाता है, और गुमराह होने वाले हो भी जाते हैं, और करने वाले भी ऐसे हैं और कराने वाले भी ऐसे ही हैं, दोनों ही। क्योंकि कुछ लोगों को पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और झूठी भ्रामक जानकारियाँ देते हैं, और कुछ लोग सही भी हैं जो सही जानकारी देते हैं, लेकिन उनका लेवल वहाँ तक पहुँचना हर किसी व्यक्ति की बस की बात नहीं होती कि वो किस बात में क्या बात कह रहे हैं और किस बात का क्या अर्थ है। ऐसी बात नहीं कि सभी यूट्यूब पर सभी चैनल गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसे गिनती से मुश्किल 8-10 चैनल होंगे, 10-12 चैनल हो सकते हैं, 15-20 हो सकते हैं जो सही जानकारी देते होंगे, वरना 8-10 चैनल तो मेरी नज़र में हैं जो सही जानकारी देते हैं। लेकिन उनमें से भी 4-6 चैनल ऐसे हैं जो वो भी इस बात को कहते हैं कि 21 दिन में और 3 दिन में और 7 दिन में साधना, लेकिन उन साधनाओं का लेवल अलग होता है और उस साधक का लेवल अलग होता है। तो ये तो एक अलग जानकारी रही। और रही बात उन लोगों की जो भ्रामक जानकारी देते हैं और साधकों को गुमराह करते हैं, ये उन लोगों की अलग बात है, वो लोग अलग हैं। तो उससे आप, ये स्वयं की जिम्मेवारी है, आप और सत्य को स्वयं परखें, और परखने के लिए हमें बुद्धि विवेक की आवश्यकता होती है, जिसका हमें स्वयं ही उपयोग करना पड़ता है, और स्वयं ही हमें अपनी क्षमता पैदा करनी पड़ती है कि कौन क्या बोल रहा है। क्योंकि सिद्धियों का मार्ग, ये बात ठीक है कि सिद्धियां होती हैं और सिद्धि प्राप्त भी करते हैं लोग बाग, लेकिन इतना सरल मार्ग नहीं होता है सिद्धियों का। ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है। लेकिन मैं यह भी कहता हूँ कि इतना कठिन भी नहीं हो सकता है कि इंसान उस सिद्धि को सिद्ध ना कर सके। लेकिन सिद्धि साधना और सिद्धि के बीच में जीवन होता है, और जीवन अपनी चाल चलता है, और उसके विषय में तो खैर मैं ज़्यादा, क्योंकि मैं अक्सर मेरे पास में मैं ना तो भ्रामक जानकारी देता हूँ और ना ही मैं ऐसी ऊटपटांग बातें करता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं जानता हूँ किसी को गुमराह करना मेरा ना तो जीवन का मकसद है और ना ही मेरा उद्देश्य है। क्योंकि सत्य को आदमी मैं इसीलिए वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, क्योंकि शब्दों का अभाव रहता है। क्योंकि सत्य आदमी कठोर होता है, सत्य को आदमी समझने की इच्छुक नहीं है, उसे सिद्धियाँ चाहिए और 21 दिन में सिद्धियाँ चाहिए। और 21 दिन में सिद्धियाँ, मेरे पास में तो ऐसी कोई कला नहीं है कि मैं तुमको 21 दिन में सिद्धि करा सकूँ। हाँ, 21 दिन में बहुत कुछ होता है, क्योंकि साधक बहुत सोचता बहुत है, लेकिन करने की सामर्थ्य उसमें नहीं होती है। क्योंकि सोचने से सिद्धियाँ नहीं प्राप्त होती हैं। सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ती है और बहुत त्याग परिश्रम करना पड़ता है, जिसके लिए व्यक्ति स्वयं तैयार नहीं होता। 21 माला जपने से और 21 दिन साधना करने से सिद्धियाँ तो प्राप्त होती है, लेकिन उसका सिद्धि का लेवल कितना होता है ये हर व्यक्ति को पता नहीं होता है। और रही बात अनुभव की, तो अनुभव भी होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अनुभव की कसौटी, जो बारीक अनुभव होते हैं, जो क्षणिक अनुभव होते हैं, वो हम नहीं समझ पाते हैं। उसको समझने के लिए बुद्धि विवेक की आवश्यकता पड़ती है, और एक जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करने की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी तो किसी भी, मैं मूल रूप से ये बात कहूँ कि देखो, मेरा बहुत टाइम लेते हैं, मैं उनसे
एक मन तो यह करता है कि उन लोगों से बात ना करूं जब वो कॉल करते हैं और वो जानकारी मांगते हैं, क्योंकि समय बहुत लेते हैं और कोई लाभ तो होता नहीं है हमें, लेकिन समय की हमारी हानि होती है। लेकिन फिर भी एक इंसानियत के नाते उन लोगों को जानकारी दे देते हैं कि ऐसा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन वो समय बहुत लोग, क्योंकि जो अनजान लोग हैं वो दिमाग बहुत ज़्यादा समय लेते हैं और दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हैं और ऐसी वैसी बातें करते हैं और बहुत समय लेते हैं। लेकिन कभी कभी तो मन करता है कि ऐसे लोगों से बातें ना करी जाए। लेकिन फिर भी यदि कोई साधक भटक रहा है, कोई व्यक्ति भटक रहा है, तो उसको जानकारी देने में कुछ नहीं जाता है। यदि समझ जाए तो ठीक है और ना समझे तो अपने बाप का क्या जाता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, यूट्यूब पर बहुत सी भ्रामक जानकारियाँ दी जाती हैं, उससे आप सावधान रहें। और सिद्धि ऐसे भी लोग हैं यूट्यूब पर कि सिद्धि ट्रांसफ़र करते हैं, मेरी समझ में यह नहीं आता। आप ये लोग तो आप स्वयं इस बात का एक अनुमान लगाओ कि किसी के पास में 1 रुपया है तो 1 रुपये को तुम कितनी जगह दान कर सकते हो। 1 रुपये को केवल एक ही जगह दान कर सकते हो। और ऐसे ही सिद्धियाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति एक ही चीज़ को जाने कितनी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है। ये भी एक बड़े ताज्जुब की बात है। लेने वाले ले रहे हैं और देने वाला दे रहा है। पता नहीं क्या मतलब एक जादू की झप्पी है कि मतलब जाने क्या समझ रखा है सिद्धियों को। और देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहे हैं, वो भी दिमाग मारते हैं, बहुत दिमाग मारते हैं। लेकिन ठीक है, वो एक अपना बात है। लेकिन जिस साधक ने जो प्रश्न किया है, मैं उस साधक की थोड़ा सा जानकारी दूं कि देखो, सत्य को सबसे पहली बात तो सत्य कठोर होता है और सत्य सत्य होता है। सत्य एक जैसा होता है। सत्य कभी भी किसी के लिए बदलता नहीं है। लोग अपनी कल्पना के हिसाब से उसको बदलते हैं और लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से उसको बदल लेते हैं, लेकिन सत्य बदलता नहीं है। सत्य वही रहता है जो होता है। हमें साधना सिद्धियों के लिए मेहनत करनी पड़ती है और कठोर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें कोई सिद्धि प्राप्त होती है। उससे भी बड़ी फिर और भी उसमें प्रोसेस होते हैं, उसमें और भी जानकारियाँ होती हैं और भी चीज़ें होती हैं जो हमें पूरे पूरे फॉलो करने पड़ते हैं। तो यक्षिणी परिचय के विषय में एक जानकारी देता हूँ कि शक्ति हमेशा पूज्य है। शक्ति के अनेक रूप हैं। शक्ति की पूजा उपासना से सब कुछ संभव है। शक्ति का ही एक रूप है यक्षिणी। बहुतायात में लोग यक्षिणी का नाम सुनकर डर जाते हैं कि ये बहुत भयानक होती है, किंतु यदि साधक उचित प्रकार से साधना करे तो यक्षिणी के समान सुंदर एवं सौम्य इस संसार में कोई नहीं है। यक्षिणी साधना का तंत्र साधना के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ है। यक्षिणी प्रेम का होती है, मात्र भोग्या नहीं होती। साधक इस तथ्य को सदैव स्मरण रखे। यद्यपि मन में प्रफुल्लता दैहिक सौंदर्य से प्राप्त होती है, परंतु आगे चलकर वह भावनात्मक रूप में परिवर्तित हो जाती है। यदि एक लौकिक स्त्री के संदर्भ में यह कथन सत्य है तो यक्षिणी के संदर्भ में क्यों नहीं। यक्षिणी साधना के रहस्य को यदि साधक पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेता है तो फिर उसके समक्ष कोई सामाजिक या भौतिक समस्या स्थिर नहीं रह सकती। यक्षिणी साधना का आधार ही पूर्ण रूप से साधक के जीवन को बाधा रहित करके तंत्र मार्ग में अग्रसर करना है। साधक में यदि गुरु के प्रति विश्वास ना हो, उत्साह ना हो, तो फिर वह साधना में सफल नहीं हो सकता। साधक को चाहिए कि समस्त सांसारिक क्रियाएं करते हुए भी निर्लिप्त भाव से इच्छित साधना में प्रवृत्त रहे। ऐसे ही साधकों के लिए अत्यंत उच्च कोटि की यह यक्षिणी साधना वर्णित है। अष्ट यक्षिणी साधना नाम से वर्णित यह गोपनीय साधना प्रमुख रूप से यक्ष की श्रेष्ठ रमणियों की है, जो साधक के जीवन में संपूर्णता का उद्बोधन करती हैं। यह संसार संपूर्ण द्वंद्वात्मक मैथुनजन्य है एवं इसके समस्त तत्व स्त्री और पुरुष में विभाजित हैं। इन दोनों के बीच आकर्षण शक्ति ही संसार के अस्तित्व का मूल आधार है। यह आकर्षण ही तंत्र में आदि शक्ति कहा गया है। यह परपरांगत पुरुषार्थ में से एक है। तंत्र शास्त्र के अनुसार नारी यदि आदि शक्ति का साकार प्रतिरूप है, शक्ति के इसी सजीव रूप का चित्रण है यक्षिणी। जीवन में रस, सौंदर्य, आह्लाद व सुरक्षा हेतु यक्षिणी साधना उत्तम माध्यम है। साधक अपने यक्षिणी साधना से संबंधित अनुभव व मार्गदर्शन हेतु संपर्क कर सकता है। यक्षिणी साधना से पूर्व की तैयारी।
योगिनी, किन्नरी, अप्सरा आदि की तरह ही यक्षिणियाँ भी मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति करती हैं। साधारणतया 36 यक्षिणियाँ तथा उनके वर देने के प्रकार अलग अलग हैं। माता, बहन या पत्नी के रूप में उनका वर्ण किया जाता है। उनकी साधना के पहले की तैयारी जो की जाती है, जो अधिक कठिन है, बजाय साधना के पहले चंद्रायण व्रत किया जाता है। इस व्रत में प्रतिपदा को 1 कौर भोजन, दूज को 2 कौर, इस प्रकार 1-1 कौर बढ़ाया जाता है। और फिर इसी प्रकार अमावस्या से वो उसी प्रकार कम होता जाता है, 1-1 कौर। 1-1 कौर भोजन पूर्णिमा तक करके पूर्णिमा के बाद 1-1 कौर कम करते हुए व्रत किया जाता है। इसमें कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। पश्चात 16 रुद्राभिषेक किए जाते हैं। साथ में मृत्युंजय पाठ 51,000 तथा कुबेर यंत्र पूजन 51,000 कर भगवान भूतनाथ शिव जी से आज्ञा ली जाती है। स्वप्न में यदि व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्म हो तो भोलेनाथ स्वयं आते हैं। को स्वप्न होने पर साधना नहीं की जानी चाहिए। यदि की गई तो फलीभूत नहीं होगी या फिर नुकसान होगा। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य आदि का ध्यान रखना होता है। साधना के साधारणतया नियम माने जाते हैं तथा विशिष्ट प्रयोगों में यंत्र प्राप्त कर उसे प्राण प्रतिष्ठा कर आवश्यक वस्तुएं जो हर किसी देवी की अलग अलग होती है उनका प्रयोग किया जाता है। पूर्णिमा के दिन रात भर जप तथा पूजन किया जाता है। तांत्रिक साधना तलवार की धार पर चलने के समान होती हैं। जरासी चूक हुई तो नुकसान होगा, यह ज्ञातव्य है। साथ ही आलसी तथा कायर व्यक्ति को इस साधना के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। परिवार के सदस्यों को साधना के बारे में पहले ही बता देना उचित रहता है ताकि कोई विघ्न उपस्थित ना हो। एकांत में साधना करें तथा पूजा के नियम किसी योग्य पंडित से पूछकर ही करना उचित होगा। यदि मालूम ना हो तो तथा जैसा गुरु का निर्देश हो वैसा ही करें। योगिनियों की सिद्धि के बारे में केवल एक ही बात उनकी महत्ता दर्शाती है कि धनपति कुबेर उनकी कृपा से ही धनाधिपति हुए हैं। इनको प्रसन्न करने से राज्य तक प्राप्त किया जा सकता है। ये भी मुख्यतः 8 होती हैं तथा माँ, बहन तथा भार्या के रूप में सर्वस्व देती हैं। इनकी साधना सावधानी की मांग करती है। पत्नी के रूप में साधना करने से अपनी पत्नी का सुख नहीं रहता है। अतिरेक करने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। अतः शुद्ध मन एवं सात्विक मन से यक्षिणी साधना के पथ पर आगे बढ़ें। सुरसुंदरी यक्षिणी, यह सुडौल देह यष्टि आकर्षण चेहरा, दिव्य आभा लिए हुए नाजुकता से भरी हुई है। देव योनि के समान सुंदर होने के कारण इसे सुरसुंदरी यक्षिणी कहा गया है। सुरसुंदरी की विशेषता है कि साधक उसे जिस रूप में पाना चाहे वह प्राप्त होता ही है, चाहे वह माँ का स्वरूप हो, चाहे वह बहन का या पत्नी का हो, प्रेमिका का हो। यह यक्षिणी सिद्ध होने के पश्चात साधक को ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि प्रदान करती है। सुरसुंदरी यक्षिणी मंत्र। ओम ह्रीम आगच्छ आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा। एक लिंग महादेव के समीप जाएं, मिष्ट गूगल घृत का हवन करें, तीनों संध्याओं में नित्य 3000 जप करें तो 1 महीने में सुरसुंदरी यक्षिणी आती है। उसे अर्घ देकर प्रणाम करें। जब वह कहे क्या इच्छा है तब कहें, देवी दरिद्रदा धोसिम तन्मे नासे सर्वतम रम। हे देवी, दरिद्रता से व्याकुल हूँ, सो तुम दरिद्रता शीघ्र नाश करो तथा वह प्रसन्न हो जाए। उसे निधि और चिरजीवनी देती है। और एकलिंग महादेव के समीप जाएं, कहाँ है एकलिंग महादेव? वर्तमान में उदयपुर, जिलांतगर्त, कैलाशपुरी ग्राम में भी श्री एकलिंग जी का स्वरूप विराजित है। यक्षिणी माता, बहन या पत्नी के रूप में साधक का वर्ण करती है और उसी रूपानुसार साधक के प्रति व्यवहार करती है। माता रूप में सिद्ध दिव्य और रसायन, भगनी रूप में अमूल वस्त्र और पत्नी रूप में ऐश्वर्य प्रदान करती है। यक्षिणी के साधक को अन्य किसी स्त्री के साथ संबंध रखना निषेध है। तो ये एक मोटी मोटी जानकारी है और भी इसमें थोड़ी सी जानकारी बढ़ती है जो मैं देना उचित नहीं समझता, क्योंकि मेरा कहना केवल इतना है कि जिस साधक ने यह पूछा है कि सुरसुंदरी यक्षिणी के समीप
के लिए कोई जानकारी दो और ऐसा ऐसा जो वीडियो देखे हैं या फिर बताए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर सत्य है कि यक्षिणियों का जो स्वभाव देखने में आता है कि यक्षिणी का स्वभाव थोड़ा सा उग्र होता है। यक्षिणियाँ कमज़ोर साधक को, जो कमज़ोर साधक है, जो साधक है ही नहीं, जो मन से साधक नहीं है, या फिर जो मन से कायदा कानून को नहीं जानता है, जो केवल स्वार्थ के बसी सिद्धि प्राप्ति के लिए केवल साधना करता है, तो उससे नाराज़ रहती है यक्षिणी। क्योंकि यक्षिणी एक मन की भाषाओं को पढ़ती है, मन के हमारे विचारों को पढ़ना जानती है यक्षिणी। और अप्सरा भी जानती है इस कला को। अप्सरा में भी ये गुण होता है और योगिनियों में भी ये गुण होता है। ये हमारी मन की भाषाओं को समझते हैं, हमारे मन के विचारों को समझते हैं, और हम जिस मन से साधना करते हैं तो ये यक्षिणियाँ सहजता से काबू में आती नहीं हैं। लेकिन यदि कोई पवित्र भाव से यदि साधना करता है तो ऐसी बात नहीं, आती हैं। लेकिन यक्षिणी साधना का एक विधान और है कि यक्षिणी साधना बिना शिव पूजन के और बिना कुबेर पूजन के होती नहीं है। तब तक यक्षिणी सहजता से तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाती है जब यदि तुम महादेव से और कुबेर देवता की पूजा संग साथ ले करते हो, यहाँ पर पहले उनकी कर दो, उनका पूरा नियम कर दो और फिर उसके बाद में यक्षिणी साधना को, तो उससे तुम्हें लाभ मिलता है। लेकिन यदि यक्षिणी साधना को केवल एक सिद्धि के लिए प्राप्त करना चाहे तो इतनी सहज नहीं होती है, क्योंकि सात सिद्धियों का मार्ग कठिन है। लेकिन हाँ, इतना कठिन नहीं है कि इंसान पार ना कर सके। यदि इंसान के अंदर हौसला हो और मेहनत करने की क्षमता हो तो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और आने वाले वीडियो में जानकारी दी जाएगी। आज समय थोड़ा सा कम है क्योंकि मैं अक्सर वीडियो बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि झूठ मुझ पर परोसा नहीं जाता है और ना ही किसी को गुमराह किया जाता है। इसीलिए मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ। और आज के लिए केवल इतना ही। जय गुरुदेव।